everyone. So as all of you know, कल ही हम लोगों को ये जो एक excellent news है वो मिली है that 3 of our students they have achieved great success in होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा। बहुत सारे बच्चों को ये एग्जाम के बारे में पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, so you will come to know each and every nuances related to this exam. But mind it कि ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि पेपर आ गया, हाथ में आ गया, सर्कल सारे अकड़ बकड़ बम्बे वो करके काले कर लिए एंड फिर उसमें से कोई जीत गया। सो बहुत हाई लेवल स्क्रूटिनी होती है एंड 3 लेवल्स क्रॉस करके ये बच्चे इस अचीवमेंट तक पहुंचते हैं। सो डेफिनेटली अ वेरी कमेंडेबल फीट, अ वेरी कमेंडेबल अचीवमेंट and we would like to celebrate this achievement with our dear students as well as their parents कि जिनका बहुत बड़ा रोल होता है आप लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट में। I request our guest of honor Atharva and his mother Mrs. Kanchan Chaudhary, and I request Amish and his mother Mrs. Pathak, please come on the stage. उसी के साथ आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन ओक एंड मिसेस विद्या ओक, इनको भी मैं इनवाइट करती हूँ। सभी लोग प्लीज स्टेज पे आइए एंड वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम विद अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एग्जाम एंड देन वी विल मूव अहेड। सो in 3 stages this exam is carried on. First stage, it is written exam. You have to select the correct option from the MCQs. All the science subjects, biology, chemistry, physics are included over there. Some general knowledge questions, 10 questions will be there. The portion is from 8th standard, 9th standard and also some questions from IB, that is जो इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए, उसके सिलेबस के भी क्वेश्चंस आते हैं। सो यस, इन इटसेल्फ द फर्स्ट लेवल इज प्रीटी ट्रिकी। इफ यू क्रॉस दैट लेवल देन यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकंड लेवल वेयर यू हैव टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स, biology, chemistry, physics. For all the 3 subjects you have to perform the practicals, you have to make the conclusions and then you will be evaluated for the same. Second level से scrutinize होके जब आप third level पे पहुँचते हो, then it is the time for project preparation. So project is not like कि इंटरनेट से थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाल लो, थोड़ा इधर का चुरा लिया, थोड़ा उधर का चुरा लिया एंड देन सब मिला के कंपाइल कर लिया। नो, द वर्क इज टू बी डन बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट, data gathering and then final presentation of project that is to be done by the student। यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती क्योंकि after that you have to defend your project. So there is a panel of evaluators who will interview you, who will ask a lot many cross questions on that, and then when you will successfully defend yourself in that interview, then and only then this we can say success is achieved. So this is how the entire exam takes place, and through these stages our commendable achievers are with us. Without wasting much time, let me introduce in short our guest of honors today, and we will continue the program. So first of all, I would like to introduce Mrs. Pathak. A strong support behind Amish. Wherever the experiments are to be performed, to wherever the new places are to be visited, हर जगह पे जहाँ पॉसिबल है वहाँ मैम साथ में थे, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे अमीश को गाइड कर रहे थे, घर पे एक्सपेरिमेंटेशन में हेल्प कर रहे थे, मॉरल सपोर्ट दे रहे थे। सो यस, अ स्ट्रॉन्ग पिलर इन एनी चाइल्ड सक्सेस
for Amish, Mrs. Pathak. I would like to introduce you to Mrs. Kanchan Chaudhary. Overall पूरी तरह से अथर्व को प्रमोट करते हैं, साथ में उसको ग्राउंडेड भी रखते हैं. मतलब जनरली पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा कहीं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए, कि कहीं उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. मैम ये कोशिश करते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट या इगोइस्टिक नहीं हो जाए. सो शी इज वेरी विजिलेंट. शी टेक्स एवरी अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट अथर्व एज वेल एज टू सपोर्ट अथर्व. सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, कहाँ गलतियां हैं वो भी बताते हैं, कहाँ अच्छा किया है उसके लिए भी सपोर्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैरेंटल गाइडेंस. खुद अभी भी पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं योगा में. सो डेफिनेटली एक जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ वो हमारे साथ में है. देन आवर सिल्वर मेडलिस्ट अमीश, जो अभी तक कोटा में थे. ये पूरी फैमिली जो है पाठक फैमिली, ये कोटा थी. आपको पता है कोटा में लोग किस लिए जाते हैं. एंड देन दे स्विच टू अकोला. एंड आप लोग उनसे ही सुनना कि वो खासकर अकोला में क्यों आए हैं. बहुत अच्छी से हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अमीश ने पूरा एक्सपेरिमेंटेशन किया है. एंड उसके बाद अथर्व, जिससे काफी एटलीस्ट सेफ हैंड्स के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी से फैमिलियर है. द रीजन इज हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है. सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता, पूरे एफर्ट्स के साथ पार्टिसिपेट करता है. सो यस, जैसे हम लोग उसकी अचीवमेंट्स के साथ खुश है, वैसे ही उसकी जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ दैट थिंग. So today this felicitation, it is not for their gold or silver, please mind it. This felicitation is for the attitude that they are developing, the personality that they are developing, the efforts they have taken. इसीलिए आपको यहाँ पे 2 ट्रॉफीज दिखेगी, दोनों साथ एक जैसी. The reason is कि दोनों ने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, और हम लोग सिर्फ आपका रैंकिंग नहीं, हम लोग आप लोगों के एफर्ट्स यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं. और इसीलिए आज का ये स्पेशल प्रोग्राम. हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे. आई रिक्वेस्ट ओक मैम टू फेलिसिटेट मिसेस पाठक.